प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे आत्मा का जो गुण बुद्धि है, यानी आत्मा का जो फल है वो बुद्धि है। और बुद्धि फिर आपके आचरण के अनुसार तीन तरह की हो जाती है: शतोगुणी और रजोगुणी और तमोगुणी। शतोगुणी में बुद्धि सही प्रकार से निर्णय ले पाती है और वह मनुष्य कभी भी किसी भी अवस्था में गलत काम नहीं कर सकता है, और वो परमात्मा को साक्षी मानता है और परमार्थ और भलाई को अपना कार्य समझता है। उसके लक्षण ये होते हैं। और जो रजोगुणी जो बुद्धि होती है, रजोगुणी बुद्धि में ऐसे समझिए आप जल में यानी मिट्टी मिली हुई है और उसमें निर्मलता नहीं रहती है उस जल में, और वो पीने लायक नहीं रहता है। ऐसी ही बुद्धि में रजोगुण राग आ जाने से बुद्धि में उतनी यानी स्वच्छता निर्मलता नहीं रहती है। इसीलिए धर्म अधर्म, सही और गलत का वो निर्णय सही नहीं ले पाता है। जो मनुष्य धर्म अधर्म तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को ठीक तरह से नहीं जानता, वह बंधन और मोक्ष को कैसे जान सकता है? नहीं जान सकता है। बुद्धि रागात्मक होने से वह इनको ठीक तरह से नहीं जानता, क्योंकि राग की मुक्तता होने से वह विवेक को महत्व नहीं दे पाता। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का रंग चढ़ने से उसका विवेक यानी लुप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि उसके लिए तो लाभ, व्यवसाय को बढ़ाना, किसी प्रकार से धन संग्रह को बढ़ाना, ये उसका लक्ष्य होता है। तो उसका लक्ष्य शुद्ध बुद्धि नहीं होता है, तो इसमें रागात्मक रहता है। जैसे आप जब बरसात के महीने में नदी चलती है तो वो रेत को लेकर के चलती है, तो हम उस पानी को नहीं पी सकते। इसी तरह से हम जो है सही निर्णय नहीं ले सकते। राग जहाँ होता है, जहाँ लोभ होता है, मोह होता है, आसक्ति होती है, ऐसे ही तमोगुण है। अब तमोगुण में क्या है कि जिसकी बुद्धि तामसी है, उन्हें व्यवहार और परमार्थ सब जगह उल्टा दिखता है। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख लीजिए। जैसे बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ये विपरीत बुद्धि के, तामसी बुद्धि के लक्षण है कि इनको मनुष्यता नहीं दिखती है, इनको मजहब दिखता है। यानी धर्म को तो वो जान ही नहीं सकते, ईश्वर को वो साक्षी मान नहीं सकते। ये इस बुद्धि को हम तामसी बुद्धि कहते हैं। जिस तरह से बांग्लादेश में निर्णय लिए जा रहे हैं सभी के द्वारा, यानी कोई की बुद्धि वहां काम नहीं कर रही है, राक्षस बुद्धि है, इसी को तामसी बुद्धि कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये, जैसे पशुओं के विनाश को मांस का उत्पादन कहा जाता है, जैसे मान के चलिए हमें भाई मांस का उत्पादन बढ़ाना है तो हम पशु पालेंगे और उसको मारेंगे, तो ये भी तामसी बुद्धि है। जैसे मुर्गी पालन करना, मछली पालन करना या भेड़ पालन करना, ये सब तामसी बुद्धि में आते हैं। क्योंकि आपका लक्ष्य पशुओं के बढ़ाने का मतलब नहीं है, आपका मांस बढ़ाने का मतलब होता है। तो भाई और बहनों, सही निर्णय लेने के लिए हमें अपने परमात्मा को साक्षी मानते हुए एक साक्षी मानेंगे, तभी हम सही निर्णय ले पाएंगे। और इसमें हमें सहारा लेना पड़ेगा सज्जनों का, साधुओं का, सदग्रंथों का। इसमें 4 वेद आते हैं, 6 शास्त्र आते हैं, वशिष्ठ आती है, इसमें विचार सागर आता है, वेदांत आता है, वेदांत सूत्र भी आता है। तो ये कईयों प्रकार के शास्त्र हैं, इनको पढ़ कर के हम मार्ग निकाल सकते हैं। और जो आदमी तप और स्वाध्याय करता है और साधु संगत करता है, वो फिर निर्णय लेने में समर्थ हो जाता है और वो बिल्कुल गलत काम नहीं कर सकता। तो मैंने आपको 3 प्रकार की बुद्धि के कार्य बताए हैं। तो इसी तरह से आपको ये जान लेना चाहिए कि तामसी बुद्धि किस प्रकार होती है, सात्विक बुद्धि किस प्रकार होती है, और रजोगुण की बुद्धि किस प्रकार होती है। तो भाई और बहनों, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, परमात्मा को साक्षी मानिए कि जब तक परमात्मा हमारे अंदर है, हमारी जीविका तभी तक है, उसके बाद नहीं होगी। इसको आपका भी शरीर नहीं है, इसको चलाने वाला जीवात्मा है जो परमात्मा का अंश है।
आपका कुछ नहीं है संसार में, ना धन संपत्ति है ना ये शरीर है। तो आप अपने स्वयं में जीवन व्यतीत करिए और जो परमात्मा ने दे रखा है उसी में संतोष व्यक्त कीजिए, अन्यथा वही रजोगुण और तमोगुण वृत्ति प्रवेश हो जाएगी और फिर आप निर्णय नहीं ले पाओगे। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।